Hello to all my dear students. Welcome to Adda 24/7 YouTube channel. So today I am here to discuss about how to fill bank preferences in IBPS PO 2019 application form. ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स का एक जनरल क्वेरी है कि हम किस तरह से बैंक प्रेफरेंसेस को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरें। ठीक है, किस बैंक को हम पहले भरें, उसके बाद किसको भरें, तो उस चीज को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ 2019 में 17 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है उस 17 बैंक्स की जो कि आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन 2019 में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, कुछ बैंक्स के नाम हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओके, एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 17 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो कि आईबीपीएस पीओ 2019 एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेफरेंस चूज करने का जो एक क्राइटेरिया होता है, जो स्टूडेंट्स एक क्राइटेरिया रखते हैं अपने पास कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इस जो बैंक्स हैं उसको चूज करेंगे और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इस प्रेफरेंस से इन सारे बैंक्स के नाम को उस पर फिलअप करेंगे। तो उसमें से जो पहला क्राइटेरिया है वो लोकेशन एंड जोन्स का है। ठीक है, लोकेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है अगर आप प्रेफरेंस को चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, जो अगर उनको दूर की लोकेशन मिल जाती है तो उनको प्रॉब्लम है इस चीज से कि वो घर से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें जो पोस्टिंग चाहिए होता है वो बिल्कुल होम टाउन के पास ही उन्हें पोस्टिंग चाहिए होता है। तो लोकेशन और जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जोन को जो है वो 4 डिफरेंट जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, एक नॉर्थ जोन है, एक वेस्ट जोन है, ठीक है, साउथ जोन है और ईस्ट जोन है। तो इस 4 जोन के हिसाब से जो जितने भी बैंक्स हैं इसको उनको 4 जोन के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ग्रोथ एंड वर्क कल्चर का है। ठीक है, तो अगर हम लोकेशन और जोन्स के बाद की बात करते हैं तो ग्रोथ और वर्क कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, हर एक जो भी कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं या जो भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाता है या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है, तो उसका एक बिल्कुल स्ट्रेट मोटिव होता है कि हमारा जो करियर ग्रोथ है वो अच्छा होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो करियर ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यहाँ का वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन चीजों को अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से भी हमारा जो प्रेफरेंस होगा बैंक्स का वो भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, अगर हम अच्छा ग्रोथ और अगर हम लोकेशन को नजरअंदाज कर दे तो उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारा यही ग्रोथ और वर्क कल्चर है। ठीक है, तो वर्क कल्चर को देखते हुए अगर हम प्रेफरेंस लेते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया माना जाता है आपको चूज करने के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से भी हम अपने प्रेफरेंस ऑफ बैंक्स को रख सकते हैं। ठीक है, कि इस बैंक में ज्यादा वैकेंसी है तो हम इस बैंक को ही हम अपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया है जिससे कि आप प्रेफरेंस ऑफ बैंक्स चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में इस टेबल में हमने शो किया है। ठीक है, ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है हर एक बैंक में वो ये है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में टोटल वैकेंसी कितने हैं, 899 वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया में आई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 644 है, यूको बैंक में 500, इलाहाबाद में 500 वैकेंसी है। ठीक है, उसी तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 350 वैकेंसी है, इंडियन बैंक में 493 वैकेंसी है। ठीक है, कॉर्पोरेशन बैंक में 150 वैकेंसी है। तो कुल वैकेंसी जो आईबीपीएस हमारे लिए लेके आई है वो है 4336 वैकेंसियां। ओके, 4336 वैकेंसी टोटल आईबीपीएस पीओ के लिए इस साल 2019 में आया है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से भी अपने प्रेफरेंस को चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अब हम बात करेंगे जोन वाइज के हिसाब से हम किस तरह से अपने प्रेफरेंस को चूज करें। ठीक है, जो पहला है वो है बेस्ट चॉइस फॉर नॉर्थ इंडिया। जो स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया से हैं, ठीक है, उनके लिए क्या प्रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, जो दिल्ली से है, पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या एक प्रेफरेंस होना चाहिए बैंक को चूज करने के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो किस तरह से फिलअप करेंगे उस चीज को, तो उस चीज को हम आज देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है,
दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, फिर इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और कैनरा बैंक। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, हमारी कंट्री का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके 7,000 प्लस ब्रांचेस जो है हमारी कंट्री में है, ठीक है, जो पीएनबी का है 7,000 प्लस ब्रांचेस हमारी कंट्री में है और इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इसका वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है और इसका जो कैरियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो भी बहुत अच्छा है। तो उसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, वो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है, अगर हम एसबीआई के बाद बात करते हैं तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री है, ठीक है, इट हैज मोर देन 9500 ब्रांचेस, बीओबी के भी 9500 से अधिक ब्रांचेस हमारे कंट्री में मौजूद हैं, ठीक है, ऑल्सो इट हैज मैक्सिमम फॉरेन ब्रांचेस आफ्टर एसबीआई। अगर एसबीआई के बाद बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही एक ऐसा बैंक है जिसके सबसे ज्यादा फॉरेन ब्रांचेस हैं, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कैनरा बैंक को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप वहां साउथ की तरफ जाने के लिए तैयार हैं तो कैनरा बैंक भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपकी पोस्टिंग मान लीजिए साउथ पर जाती है तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन कैनरा बैंक है, ठीक है, वहां वर्क कल्चर वहां का भी अच्छा है, ठीक है, वहां कैरियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं कैनरा बैंक में, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करेंगे हम साउथ जोन की, जो स्टूडेंट साउथ इंडिया से हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, जो इन स्टेट से जो स्टूडेंट्स फिलअप करेंगे इस बार आईबीपीएस 2019 फॉर्म, तो उनके लिए क्या कुछ प्रेफरेंस होना चाहिए बैंक के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, आंध्रा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है और सिंडिकेट बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे कैनरा बैंक को सबसे अच्छा प्रेफरेंस माना जाएगा अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो, ठीक है। तो कैनरा बैंक भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। कैनरा बैंक जो है वो हमारे कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट बैंक माना जाता है और इसके भी 6600 से ज्यादा ब्रांचेस हमारे कंट्री में मौजूद हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम ब्रांचेस कैनरा बैंक के हैं वो साउथ और वेस्ट में है, ठीक है, साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया में कैनरा बैंक के ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कैनरा बैंक के इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है। आपको पोस्टिंग्स जो अब्रॉड पोस्टिंग्स मिलती है वो आपको मिल सकती है बड़े शहरों में, जो विदेश के जो बड़े शहर हैं जैसे कि लंदन है, न्यूयॉर्क है, दुबई है, हांगकांग है, तो इन जगह पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, इनके ब्रांचेस अब्रॉड वहां पे मौजूद हैं। यहाँ का वर्क कल्चर भी बहुत ही अच्छा है कैनरा बैंक का, इसमें कोई इशू भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर इंडियन बैंक की बात करते हैं तो इंडियन बैंक के भी लगभग 3000 के आसपास ब्रांचेस हमारे कंट्री में हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा ब्रांचेस इसके साउथ इंडिया में मौजूद हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या जो साउथ में काम करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे कंट्री के किसी भी पार्ट से हो लेकिन वो साउथ में काम करना चाहते हैं, उनको वहां का वर्क कल्चर अच्छा लगता है, तो कैनरा बैंक और इंडियन बैंक आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन साबित होगा। और इंडियन बैंक के भी इंटरनेशनल प्रेजेंस अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। जो ईस्ट इंडिया है हमारा, जहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो जैसे कि उड़ीसा के होंगे, वेस्ट बंगाल के होंगे, बिहार के होंगे, झारखंड के होंगे, सिक्किम के होंगे, तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स फिलअप करने जा रहे हैं इस बार आईबीपीएस 2019 फॉर्म, तो उनके लिए क्या कुछ प्रेफरेंस होने वाला है, तो वो उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो वो प्रेफरेंस अपना रख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, यूको बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक है। तो ये तीन ऑप्शंस उनके लिए बहुत ही बेटर है, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। ये तीनों बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, ठीक है। ये तीनों बिल्कुल अगर वर्क कल्चर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो इस तीनों बैंक में इन तीनों चीजों बहुत ही अच्छी है। तो ईस्ट इंडिया जो स्टूडेंट्स इन सभी स्टेट से हैं तो उनके लिए प्रेफरेंस बेटर होगा। उसके बाद हम वेस्ट जोन की बात करेंगे, ठीक है, बेस्ट चॉइसेस ऑफ वेस्ट इंडियन स्टूडेंट्स। तो जैसे कि जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और या गोवा है, तो जो इन रीजन से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, तो उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत ही बेटर ऑप्शन है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर वेस्ट इंडियन स्टूडेंट्स, ओके। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम मेंशन करना चाहते हैं, अगर जो स्टूडेंट्स फॉरेन अब्रॉड पोस्टिंग्स की
ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा ऑप्शन क्यों नहीं है इस चीज के लिए, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के का जो फॉरेन ब्रांच है उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉरेन ब्रांचेस नहीं खोली हुई है, उनके फॉरेन ब्रांचेस नहीं है। आपको जो भी पोस्टिंग मिलेगी वो विद इन द कंट्री ही मिलेगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको विद इन द कंट्री पोस्टिंग मिल सकती है और फ्यूचर में आपको अब्रॉड पोस्टिंग भी मिल सकती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए अगर आप वेस्ट इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वेस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, so this is all about the preferences according to the Jones। अब हम जोन्स की बात कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, अब जो है कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मुझे हेडक्वार्टर्स के नजदीक जॉब करना है। ठीक है, वो उनकी जो ख्वाहिश है वो है कि जो बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है, वडोदरा है जो गुजरात साइड पड़ता है, तो उनका ये प्रेफरेंस रहता है कि हम इन सिटीज में काम करें। ठीक है, इनके नजदीक ही हमारा पोस्टिंग्स हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो शहर है वो बेसिकली बैंक हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, कुछ बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं इन शहरों में, तो वो इस तरह से जो ये प्रेफरेंस हमने यहाँ पे बताया है वो इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली इस बैंक जो जैसे जैसे हमने शहर के हिसाब से बैंक को डिस्ट्रीब्यूट किया है इसके हिसाब से वो अपना प्रेफरेंस फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां पे आप पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आप अपना ऑप्शंस रख सकते हैं। मुंबई के लिए बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके। बैंगलोर के लिए कैनरा बैंक एंड विजया बैंक, पुणे के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोलकाता के लिए इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, चेन्नई के लिए इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड वडोदरा के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। गुजरात में सबसे ज्यादा ब्रांचेस बैंक ऑफ बड़ौदा के ही हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अगर हेडक्वार्टर्स के हिसाब से आप अपना पोस्टिंग्स चाहते हैं तो आप अपना प्रेफरेंस जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इस तरह से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ की सिटीज हैं जो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप डिसाइड करके उस अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप इस तरह से अपने प्रेफरेंस को बैंक वाइज रख सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली वी हैव समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, we have launched ultimate complete package for IBPS PO prelims. Okay, we have launched complete package for IBPS PO prelims. This particular package has been launched in both Hindi and English medium. ये दोनों ही माध्यम में है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। IBPS PO prelims के लिए हमने इस पैकेज को डिजाइन किया है। यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलने वाले हैं उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 560 प्लस आवर्स ऑफ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, जहां पे 2 घंटे की आपकी क्लास होगी और 1 घंटे का उसके बाद जो है 1 घंटे का आपको डाउट क्लास भी दिया जाएगा, जहां पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें मिल रहा है 1100 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। 7 फुल लेंथ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ ही आपको मिल रहा है ई बुक्स, जिसमें कि एस रीजनिंग, एस क्वांट, एस इंग्लिश। ठीक है, इस तीनों के ई बुक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि दोनों ही माध्यम में होगा, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, उसके बाद जो ये लाइव क्लास होगा वहां पे आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेस, ठीक है, जो नए नए पैटर्न पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं विभिन्न एग्जामों में, जो नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं बैंकिंग एग्जाम में, उस सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे जो हमारे फैकल्टी हैं, जो हमारे फैकल्टी यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, वो सारे इस लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अल्टीमेट पूरा कंप्लीट पैकेज है IBPS PO प्रीलिम्स के लिए। आप बिल्कुल इसमें आप खुद को इन्वॉल्व करा सकते हैं। जो टाइमिंग्स हमारा होगा वो 7:30 बजे सुबह से स्टार्ट है और रात के 7:30 बजे तक है। ठीक है, टोटल 4 बैच हैं इसमें, 3 बैच हमारे बाइलिंगुअल होंगे और जो शाम का बैच है हमारा 7:30 से 10:30 तक का, वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में ही हमारा बैच होगा इसमें। तो ये पूरा अल्टीमेट कंप्लीट पैकेज हमारा IBPS PO प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगर आप अलग अलग जो सेक्शन है हमारे मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, उस पर अलग अलग आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपका ये मोटिव है कि हम हर एक सेक्शंस के लिए अलग अलग प्रिपेयर करें, तो उसके लिए हमारा अलग अलग पैकेज भी मौजूद है और वो भी दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का पैकेज है, ये हमारा मैथ का है और ये रीजनिंग का पैकेज है। ठीक है, सो एक पूरा कंप्लीट पैकेज हमारे पास है। और उसके बाद जो है
अलग अलग पैकेज हमने लॉन्च किया है। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने जो आपका जो कंफर्ट लेवल है, आपका जो प्रिपरेशन लेवल है, उसके हिसाब से आप इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आप इस प्रेफरेंस के रिगार्डिंग या आपको किसी भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हो या जो स्टोर पे आप पैकेज परचेज करते हैं, किसी भी रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं ultimate@adda247.com। इस पे आप हमें मेल भेजिए, आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अड्डा 24/7 टीम हमेशा आपके लिए यहाँ पे बैठी है, आप ही के लिए काम कर रही है, ठीक है। अगर आप हैं तो हम हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अच्छे से टेस्ट दीजिए, जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं दीजिए, ठीक है। अड्डा 24/7 टीम हमेशा आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद एक बहुत ही जरूरी चीज आपसे आपको बताना चाहता हूं मैं कि हमारे पास एग्जाम एक्सपर्ट टीम यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। जब आप हमें मेल भेजेंगे, अपने क्वेरीज को भेजेंगे, तो साथ में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर भेजिएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आप जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं तो हम जो हमारी एग्जाम एक्सपर्ट टीम है, ठीक है, वो आपको कांटेक्ट करेगी, आपसे बात करेगी, ठीक है। आपको ये बताया जाएगा कि आप अपना प्रिपरेशन किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, क्या कुछ कमी है, किस तरह से आप एक्सेल कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम एक्सपर्ट टीम विल हेल्प यू, ओके। सो प्लीज सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर विथ योर क्वेरीज इन मेल, ठीक है। अब जो पैकेज हमने दिखाया है आपको, जो पैकेज आप खरीदेंगे वो आपको कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो store.adda247.com पे सारे पैकेजेस आप यहाँ पे अवेलेबल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से उस पैकेज को भी खरीद सकते हैं, ठीक है। So I hope you guys are preparing very well for the upcoming examinations, ठीक है। Adda 24/7 team is always with you and wish you all the best for your exams, okay. So thank you and have a good day. Subscribe to Adda 24/7 and press the bell icon to never miss another update.